मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश। आज मैं केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 का चैप्टर है, इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करूंगा। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। वन लाइन डेफिनेशन: मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स is called hybridization. This concept was given by Mr. Carl Linus Pauling. So I will discuss hybridization by taking one example of methane. Formula of methane is CH4. कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, नो 2p2। अब हम क्या करेंगे? ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1s में एक ऑर्बिटल होता है, 2s में भी एक ऑर्बिटल होता है और 2p में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, जस्ट लाइक दिस। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करने हैं क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक क्लॉक एंटी क्लॉक। 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं तो हुम रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को पहले आपको सिंगली फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग करनी है। तो इस तरीके से दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। और जब कार्बन एक्साइटेड होगा, यानी ये जब कहीं से एनर्जी गेन करेगा तो इट विल एक्साइट। तो इन एक्साइटेड स्टेट, जब भी कोई एटम एक्साइट होता है तो लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। तो 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन 2p, इसको px कह सकते हैं, इसको py, इसको pz। तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2pz में ट्रांसफर हो जाएगा, प्रमोट कर जाएगा। अब क्या होगा? 1s और 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और जो ये हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, p ऑर्बिटल डंबल शेप्ड and d orbital double dumbbell, just like this, and shape of f is very complex. So in this case, 1 s orbital and 3 p orbital combine to form 4 orbitals. हाइब्रिडेशन का रूल होता है कि जितनी ऑर्बिटल्स मिक्स करती उतनी ही नई ऑर्बिटल्स बनती हैं। जैसा कि इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है तो sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, और जब कभी एक s 2p ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, और जब एक s 1p मिक्स करेगा तो sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो हाइब्रिडेशन बेसिकली कई टाइप का होता है। जैसे एक टाइप ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक और होता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली हाइब्रिडेशन इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हम ये समझने जा रहे हैं कि मेथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल लिनस पॉलिंग, मेथेन मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडेशन है। ऐसे डिफरेंट मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप का हाइब्रिडेशन होगा। तो मैं डेफिनेशन वगैरह समझा दे रहा हूँ, ये आप लोग अपने मन से लिखिएगा कि जब किसी एटम में एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के 4 नई ऑर्बिटल्स बनाती हैं तो इस प्रोसेस को sp3 हाइब्रिडेशन कहा जाता है। तो बेसिकली हाइब्रिडेशन क्या है? कक्षकों के मिश्रित होने की क्रिया, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन का रूल ये होता है कि जितनी भी ऑर्बिटल मिक्स करेंगी उतनी ही नई ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे sp3 में 3 ऑर्बिटल मिक्स कर रही हैं, नो 3 और 1 4, तो 4 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी। और जो ये 4 ऑर्बिटल्स होती हैं वो टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर्स की ओर डायरेक्टेड रहती है।
इट इज टेट्राहेड्रॉन, कार्बन सेंटर पे, एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, एंड दिस इज थर्ड वैलेंसी एंड दिस इज 4। तो जो एस इज स्फेरिकल, पी एक्स इज डम्बल, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। और मिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल्स बनती है उनका शेप और साइज, एनर्जी सब इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है। तो एक ऑर्बिटल ये बन गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 ऑर्बिटल। sp3 में 4 ऑर्बिटल्स बनेंगी, sp2 ऑर्बिटल होगा तो 3 बनेंगी, sp ऑर्बिटल होगा तो 2 ऑर्बिटल्स बनेगी। यानी जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करेंगी उतनी ही नई ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो 4 ऑर्बिटल्स बन गई, ये सेंटर कार्बन हो गया। अब H का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। तो S इज स्फेरिकल, अभी बताया मैंने कि S इज स्फेरिकल, P इज डम्बल शेप्ड एंड D इज डबल डम्बल। तो S इज स्फेरिकल, तो 1 ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप with sp3 orbital of carbon to form carbon hydrogen sigma bond. So this is the methane molecule. Shape of methane molecule is tetrahedral, and angle between these two valencies is 109 degree 28 minute. So hybridization is mixing of orbitals. If 1s and 3p orbital are mixed to form 4 equivalent orbitals, the process is called sp3 hybridization. So this is the example of sp3 hybridization. Now I will take another example of sp and sp2 hybridization. So first of all I will take example of sp hybridization. मैं अब एक एग्जाम्पल लेता हूं BeF2 का, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2 एंड 2p0। अब हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1s में एक ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन 2 है, 2s में भी एक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 2 है, और 2p में नो इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि अभी ये एनर्जी लिया नहीं कहीं से है, और जब बेरिलियम एटम एक्साइट होगा, मतलब कहीं से इसको एनर्जी मिलेगी, तो लो एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई एनर्जी के में जंप करेगा। तो यहां पर 2s का इलेक्ट्रॉन 2px में जंप कर जाएगा। तो नाउ configuration of beryllium in its higher state will be this: 1 electron and 1 electron of this goes to this orbital. अब क्या होगा, एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप करेगा, तो इस हाइब्रिडेशन को क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि जितनी ऑर्बिटल्स मिक्स होती हैं उतनी ही नई ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें 2 ऑर्बिटल मिक्स कर रही है तो 2 ऑर्बिटल्स बनेंगी, और जो ये 2 ऑर्बिटल्स होती हैं वो लाइन पे होती हैं। ऐसे एक ऑर्बिटल ये बना दिया हमने और एक ऑर्बिटल ये बना दिया। तो जितनी मिक्स करेंगे उतनी ऑर्बिटल बना देनी होती है। 2 बन गई, और अब इसका इंटरेक्शन किससे बना, फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 9, एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2 एंड 2p5, 2p5, 1 2 3 4 5। तो एक ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे आएगा, ओवरलैप करेगा। P इज डम्बल से, तो हम डम्बल बनाएंगे। दिस इज द डम्बल ऑफ फ्लोरीन, एंड हियर ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहा जाता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड ये भी बन गया, सेंटर में बी होगा, FF। तो द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लाइनियर, ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट इन लाइनियर लाइन, सो मॉलिक्यूल इज लाइनियर एंड द एंगल इज 180 डिग्री। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडेशन होता है तो शेप जो होता है वो लाइनियर, और एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट sp हाइब्रिडेशन। तो sp हाइब्रिडेशन क्या है, जब किसी एटम पर एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के इक्वल एनर्जी के और इक्वल शेप के 2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं,
तो इस प्रोसेस को sp हाइब्रिडेशन कहा जाता है। तभी मैंने लिखा है हाइब्रिडेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एंड दिस फिनोमेना वाज गिवन बाय मिस्टर कार्ल लिनस पॉलिंग। नाउ आई विल टेक अनदर एग्जांपल टू एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडेशन। तो sp2 हाइब्रिडेशन जो होता है वो BF3 मॉलिक्यूल में होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ बोरान इज 5, 1s2, 2s2, 2p1। ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। तो 1s में एक ऑर्बिटल होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में एक इलेक्ट्रॉन। इट इज इन ग्राउंड स्टेट, बोरान एटम इन ग्राउंड स्टेट। अब बोरान एटम एक्साइटेड स्टेट, तो जब भी बोरान एटम एक्साइट होता है तो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करेगा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि एटम को एनर्जी मिली है कहीं से, तो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जंप करता है। लो एनर्जी ऑर्बिटल इट इज हाई एनर्जी ऑर्बिटल। अब क्या होगा, एक s और 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप करेंगे, तो इस टाइप के हाइब्रिडेशन को क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक s और 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होकर के 3 ऑर्बिटल्स बनाती हैं जिनकी शेप और साइज एनर्जी वगैरह सेम होती है। तो हाइब्रिडेशन के बाद बनने वाली ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड दीज आर प्योर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ जैसा कि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल मिक्स करेंगी तो 3 ऑर्बिटल्स हमको मिलेंगी। तो जितनी ऑर्बिटल मिक्स करती है उतनी ही ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक ऑर्बिटल आपका ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। ट्राइगोनल होना चाहिए। और अब इसमें F का जो अभी बताया था मैंने, F का एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p, 5। तो P का वो ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल ओवरलैप करने जाएगा बोरान के साथ। तो एक फ्लोरीन एटम ऐसे, दूसरा फ्लोरीन यहां पर ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, और थर्ड फ्लोरीन एटम यहां पे बना देते हैं। तो दिस इज ऑर्बिटल, दिस इज द थर्ड ऑर्बिटल ऑफ थर्ड फ्लोरीन एटम। तो सेंटर पे बी हो जाएगा, एक एफ ऐसे बना देंगे, एक एफ ऐसे और एक एफ ऐसे। तो दिस एंगल विल बी 120 डिग्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी ट्राइगोनल प्लेनर।